राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से। तो मैं कर रही हूँ राशि के टिफ़िन की तैयारी। तो उसमें मैं बना रही हूँ उसके लिए सैंडविच ढोकला। तो उसके लिए मैंने रात में ही सूजी को ना दही में मिक्स करके और फूलने के लिए रख दी थी, ताकि सुबह अच्छे से बन जाए। तो बस उसमें थोड़ा सा पानी भी मिक्स करी थी मैंने। अब इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक डाल के इसे आधा आधा करके पहले फिर डाली हूँ मैंने इसमें सारी चीज़ें आधे में। और उसके बाद में मैंने इसे लगा दी हूँ। एक मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने कुकर के डब्बे में ही इसे ऑयल लगा के और इसे रख दी हूँ। उसके बाद में इसमें ना अब मैं रख देती हूँ स्टीम होने के लिए इसमें। तो ये थोड़ी देर हो जाएगा और फिर 5 मिनट बाद में ना 5-10 मिनट इसे होने देना है अभी। अब मैं इसका ढक्कन लगा देती हूँ और इसे होने देती हूँ जब तक। मैंने मेथी की भाजी ना रात में ही तोड़ के रख ली थी मेथी को। तो बस अब इसको धो लेती हूँ अच्छे से, और अच्छे 2-3 पानी से इसे धो लूँगी। और फिर इसे काट के मैं बनाने जा रही हूँ मेथी की पूड़ी, क्योंकि ढोकले बस में ना होने वाला नहीं है राशि का, क्योंकि उसकी छुट्टी भी लेट होती है ना, तो वो फिर टाइम हो जाता है उसे, तो पूरा दिन तो उसी में चल जाता है। तो फिर मैंने सोची कि ढोकले बस नहीं, मैं उसके लिए बना देती हूँ पूड़ी भी साथ में। और मैं ज़्यादातर ना सुबह ही बनाने की कोशिश करती हूँ। सारी चीज़ें कटिंग का भी काम ना मैं सुबह ही करती हूँ, क्योंकि रात में ज़्यादातर मैं ऐसी चीज़ें काटती हूँ जो जैसे कट जाए और ज़्यादा उसमें कुछ ना रहे। जैसे कि गोभी वगैरह काट के रख लेती हूँ मैं, बाकी काटने जैसे मेथी, पालक, इसे तो बहुत कम ही काट के रखती हूँ मैं। तो बस अब मैंने काट ली हूँ मेथी को और तोड़ के रख लेती हूँ मैं पहले ही। और उसके बाद में ना अब ये हो गया है, तो अब इसमें मैं लगा देती हूँ हरा धनिया की चटनी और हरी मिर्ची, दोनों चीज़ की बना के रखी थी मैंने, तो उसे लगा दी हूँ थोड़ी थोड़ी। और आप चाहे तो पूरा पेस्ट बना सकते हो अदरक लहसुन वगैरह सारी चीज़ों का, पर मैंने दो ही चीज़ बना कर लगाई हूँ। उसके बाद में आधा जो बैटर बचा था उसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक मिक्स करके अब इसके ऊपर डाल लेना है। और फिर इसे भी फैला देना है अच्छे से। तो बीच में चटनी का ना जो फ्लेवर आता है बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइप से बना के देखना, बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने तो इसे बहुत बनाई हूँ, तो अब मैंने सोची आज और बना लेती हूँ। राशि का खाने का भी मन हो रहा था, तो फिर मैंने बना दी हूँ उसके लिए। और ना मेरे पास में सोजी ज़्यादा नहीं थी, रवा था थोड़ा सा, तो मैंने उसी से बनाई हूँ। उसके बाद में अब मेथी की पूड़ी के लिए मैंने आटा निकाल ली हूँ, उसमें जीरा डाल दी हूँ, अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल दी हूँ थोड़ा सा। उसके बाद में इसमें डाल दी हूँ कटी हुई मेथी। और मेथी को डालने के बाद में ना मेथी के पत्ते, और इसे डालने के बाद में अब मैं डालूंगी बेसिक मसाले सारे, क्योंकि मुझे ना इसमें अच्छे लगते हैं। और तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ हल्दी। हल्दी डालने के बाद में धनिया पाउडर भी डाली हूँ मैंने इसमें थोड़ा सा। और उसके बाद में मसाला डाली हूँ, गरम मसाला जो सब्जी वाला आता ना वो डाली हूँ। उसके बाद में लाल मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ। फिर अब मुझे डालना है इसमें प्याज। तो प्याज ना मैं ऐसे कट करके डालती हूँ, ऐसे पीस के नहीं डालती हूँ। जो ये प्याज जो आती है ना मुंह में, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसलिए आप लोग भी ना ऐसे काट के डाल के अच्छी बारीक बारीक काट लो इसे और फिर डालो ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। क्योंकि ना प्याज ऐसे ऊपर ऊपर आती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है। और मैंने थोड़ा बड़ा ही काटी हूँ, क्योंकि ना टाइम बहुत कम बचा हुआ था, तो फिर मैंने ना जल्दी जल्दी से इसे लगा ली हूँ आटे को। और फिर उसके बाद में अब ना इसे लगाने के बाद में फिर मुझे पूड़ी तलना है। और ढोकले के लिए मुझे ना तड़का लगाने के लिए भी तैयारी करना है। तो इसलिए मैंने सोची चलो जल्दी से पहले मैं प्याज को डाल के और मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। और फिर उसके बाद में नमक वगैरह सारी चीज़ डाली हूँ मैंने इसमें भी। अब इसे रख देती हूँ साइड में। और अब ना मैं यहाँ पर तेल गरम करने के लिए रख देती हूँ पूड़ी तलने के लिए। और बहुत दिनों से बोल रही थी राशि मुझे पूड़ी खाना है, तो मैंने ना आज बनाई हूँ उसके लिए मेथी की पूड़ी। उसे बहुत ज़्यादा पसंद है मेथी की पूड़ी। और इस तरीके से बनाओ ना तो बहुत अच्छी बनती है, पर बेलते समय थोड़ी दिक्कत जाती है, क्योंकि प्याज ना बीच बीच में आती है। और प्याज की वजह से ना इसे अच्छे से बेलते नहीं बनता है। और मैंने थोड़ी ना इसे ज़्यादा बारीक नहीं करी हूँ ना, तो और ज़्यादा ये बीच में आ रही थी। पर जल्दबाजी में मैंने बस इसे ऐसे ही डाल दी हूँ। और उसके बाद में फिर भी ना बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था इसका। और अब मैंने इसे तल ली हूँ अच्छे से, इसे ऐसे फैला दी हूँ। और थोड़ा सा ना मुझसे गीला भी हो गया है आटा, तो मैंने तो बना ली हूँ। फिर मैंने ना इसमें तेल से नहीं बेली हूँ, फिर मैंने इसमें आटे को लगा कर ही बेली हूँ, तो बहुत अच्छे बेला रहे थे। तो बस अब बन गई है पूड़ी। अब इसे तल लेती हूँ मैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब इसे तल के और फिर मुझे ना राशि का टिफ़िन पैक करना है, उसकी चोटी करना है। तो और फिर
चाय वगैरह भी बनाना है। अभी तो शुरुआत ही छुई है दिन की, तो बहुत सारे काम ऐसे ना जो अभी मुझे करना है। तो बस अब मैं जल्दी से मेथी की पूड़ी तल लेती हूँ। एक तरफ वो ढोकले भी बन रहे हैं, तो उसके लिए तड़के के लिए मैंने मीठी नीम बुलाई थी राशि से, लेकिन ना अभी हमारे यहाँ थोड़ी सी लगी है मीठी नीम, और मैंने मार्केट से भी नहीं लेकर आई हूँ, तो एक दो पत्ती ही मिल पाई थी, तो मैंने उसी का तड़का लगा दी हूँ और अब उसे फैला दी हूँ थोड़ा थोड़ा। जल्दबाजी में फैलाई हूँ तो अच्छे से नहीं फैला है। बाकी मैं राशि के लिए इतना ही दे दूंगी, बाकी फिर मैं फैलाते रहूंगी आराम से। तो बस ये देखो, बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से बनाने में। और बस हरी मिर्ची का ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि मिर्ची ना ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए हरा धनिया मैंने ना अलग से पीसी हूँ और हरी मिर्ची अलग से, ताकि ज़्यादा ना हो, क्योंकि बच्चे ना फिर खाने को नहीं देखते हैं, और मैंने तो बच्चे के हिसाब से ही बनाई हूँ। और अपने हिसाब से थोड़ा तेज भी रहा तो चलता है, तो मैंने बस बना ली हूँ। अब इसे पैक कर देती हूँ। तो उस ये केक जो दिख रहा था ना आपको, वो भी मैंने घर पे ही बनाई हूँ एक दिन। तो बस ऐसे मैं ना तैयारी कुछ-कुछ बनाने की करते रहती हूँ। तो चलो, टिफ़िन तो पैक हो गया है उसका। उसके बाद में मैं अब आ गई हूँ, तो अब मैं ना बना लेती हूँ चाय, क्योंकि मेरी अभी तक चाय नहीं बनी है। तो चाय बनाने के बाद में चाय पीकर आकर अब मैं बना लेती हूँ थोड़ी-सी दलिया, क्योंकि ना दलिया भी खाने का मन हो गया था मेरा, तो मैंने सोची चलो आज बना लेती हूँ। मेरा 3-4 दिन से मन कर रहा था कि दलिया खाया जाए क्योंकि ना मुझे दलिया बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कभी भी बना लेती हूँ बीच-बीच में दलिया। तो बाकी घर में सबको भी अच्छी लगती है, तो मैंने थोड़ी-सी दलिया बना ली हूँ और उसमें मैंने इलायची भी कूट के डाली हूँ, शक्कर डाली हूँ, मीठी वाली है ये। तो बस अब मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ, तो वो ना थोड़ा-सा ही खाते हैं वो सुबह के टाइम, फिर बाकी फिर टिफ़िन ले जाते हैं। तो बस उनने पूजा कर दिए हैं, अब मैंने उनको खाना दे दी हूँ और वो खाना खा के चले गए हैं। रियांशी को भी मैंने पहुँचा के आ गई हूँ, उसके बाद में अब ना मैं कर लेती हूँ ऊपर के सारे काम। तो अब मैं ना ये बेडशीट मुझे अच्छे से जमाना था, तो मैंने उसे जमा ली हूँ। यहाँ से सारे ब्लैंकेट वगैरह हटा दी हूँ। अब ये वाले रूम में भी आ गई हूँ मैं। यहाँ पर ना राशि सोई थी, क्योंकि कल वो पढ़ाई करते-करते इधर ही सो गई थी। कभी वो इधर सोती है, कभी उधर सोती है, उसका कोई वो नहीं रहता है, वो कभी कहीं पर भी सो जाती है। तो बस वो पढ़ाई करते-करते यहीं पे सो गई थी, तो उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसलिए ना वो बहुत रात तक पढ़ाई करती है ना, तो बस इसलिए वो उधर ही साइड में सो गई थी। और अब मैं ना बेडशीट वग़ैरह सब सही करके आ गई हूँ, तो अब मैं किचन की साफ़-सफ़ाई कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने गैस के ऊपर से सारा झटक ली हूँ, जितना भी कुछ गिरा हुआ था, सारी चीज़ों को मैं हटा लूँगी सूखे कपड़े से। उसके बाद में मैं फिर गीले कपड़े से ना पोंछूँगी, तो गैस अच्छे से साफ हो जाता है सारी चीज़ें, क्योंकि ना एक बार सूखे कपड़े से पोंछ लो तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। उसके बाद में अब मैंने गीले कपड़े से भी अच्छे से पोंछ ली हूँ, और रात में मैंने ना इसे साबुन से अच्छे से घस ली थी, तो इसलिए मैंने अभी सुबह नहीं घसी हूँ। उसके बाद में ना अब मैं बर्तन जितने भी निकले हैं तो मैं उसे साफ कर लेती हूँ। तो गंजे वगैरह है ना, बहुत सारे दिख रहे होंगे आपको। ये सारे ना मेथी की भाजी वगैरह मैंने धोई हो ना, उसके निकले हैं। और सब सुबह ही के बर्तन हैं, तो इतने सारे बर्तन निकल गए थे। बस कुकर ना रात का रखा हुआ था, क्योंकि उसमें दाल थी, तो फिर ना हमने वैसे ही रहने दिए थे, तो इसलिए मैंने उसे रात में साफ नहीं करी थी दाल की वजह से। तो फिर अब सुबह साफ कर रही हूँ मैं। बाकी तो सारे बर्तन सुबह के हैं, तो अब मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं। मैंने सारे बर्तन धुल ली हूँ, और धुलने के बाद में फिर मैं आ गई थी, तो अब मैंने वॉशिंग मशीन में ना कपड़े लगा ली थी, क्योंकि हाथ से मैं अभी धो नहीं रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो फिर मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाकर और फिर अब इसे ड्रायर में डाल के और फिर सुखा के डाल दी हूँ मैंने बाहर। उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ, तो मैं अब लगा लूँगी पूरे घर में अच्छे से झाड़ू। किचन में लगा के हो गई है। उसके बाद में अब ये वाले रूम में भी लगा ली हूँ मैंने, पीछे भी लगा ली हूँ, और मैं फिर बाहर भी लगा के आ गई हूँ। तो ऐसे करके ना मेरी झाड़ू भी ऐसे अलग-अलग रूम से ना चालू होती है, क्योंकि ना क्या होता है कि घर ना कुछ अजीब सा है, कहीं इधर किचन है, कहीं उधर बेडरूम है, और अलग-अलग जगह ना अलग-अलग झाड़ू इस्तेमाल करती हूँ ना मैं। जैसे अंदर दूसरी, बाहर दूसरी, तो बाहर भी उस तरफ अलग दूसरी है। तो इस तरीके से ना मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि झाड़ू अलग-अलग रखी हूँ मैंने सारी जगह की। तो बस वही है, और फिर मैंने सारे झाड़ू लगा के आ गई हूँ। उसके बाद में ना पोछा लगा के हो गया है, तो अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि मेरी अभी पूजा नहीं हुई है। तो नहा के मैं अब आके पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कर लिए हैं एक बार सुबह। पर वो ऐसे ही करते हैं, जल्दी जल्दी भी नहीं बोल सकते हैं, करते आराम से ही है, शंख वगैरह भी बजाते हैं वो तो।
पर वही है कि जैसे वो ना क्या बोलते अपने हिसाब से करते हैं, भगवान वगैरह को नहीं नहलाते हैं वो, ऐसे ही सिंपल ही पूजा कर देते हैं। पर मैं ना भगवान को स्नान करा के फिर अच्छे से पूजा करती हूँ। और कभी कभी मैं ना पूरे भगवान को स्नान कराती हूँ, कभी नहीं कराती हूँ। जैसे एक दो दिन के बाद करती हूँ, पूरे भगवान को नहलाती हूँ। तो ऐसा मेरा रूटीन है और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।